पिछले 9 महीने में 64 गैंगरेप हुए हैं। 44,000 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे पिछले 5 साल में लापता हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 20,000 महिलाएं लापता हुई हैं। हिंदुस्तान में 39 महिलाएं रोज़ लापता होती हैं, जिसमें से 13 उड़ीसा में है। ये हमारी मांग है कि सरकार इसमें निर्णायक कदम उठाए। सरकार एक सर्वदलीय समिति का गठन करे। छोटी छोटी बच्चियां क्लास 6 की प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। छोटी बच्चियों का गैंगरेप हो रहा है। क्लास 10 की बच्ची सुसाइड कर रही है, कंकाल मिल रहा है बेटियों का। 64 गैंगरेप का मतलब समझते हैं आप? और उसके बाद बीजेडी चुपचाप बैठी हुई है। ओडिशा में लगातार महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहे हैं। शर्मनाक यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। पिछले 9 महीने में 64 गैंगरेप हुए हैं। 44,000 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे पिछले 5 साल में लापता हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 20,000 महिलाएं लापता हुई हैं। हिंदुस्तान में 39 महिलाएं रोज़ लापता होती हैं, जिसमें से 13 उड़ीसा में है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है सरकार में। सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं है। सरकार इसके बारे में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कोई निर्णायक कदम नहीं उठा रही है। हमारी मांग है कि सरकार इसमें निर्णायक कदम उठाए। सरकार एक सर्वदलीय समिति का गठन करे, क्योंकि ये जो मिली भगत है बीजेडी और बीजेपी की, जिसमें वो एक दूसरे की खामियां, इस पाप को उजागर करने में मदद नहीं कर रहे हैं। हमने घेराव किया है मुख्यमंत्री आवास का और कलेक्ट्रेट का, और अब हम 27 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे लिए आधी आबादी की अस्मिता, उनकी आबरू, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको हम इसके निर्णायक अंत तक लेकर जाएंगे। मैम, डे बाय डे ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आप जितना भी बोल रहे हैं, सरकार और सरकार के कोई भी कर्मी उससे सीरियसली नहीं ले रहे, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। क्योंकि अभी तक इस तरह से बोला नहीं जा रहा था। अभी तक बीजेपी, जिसके 30 विधायक थे, विपक्ष में बैठी थी, उसको ये मुद्दा ही नहीं लग रहा था। छोटी छोटी बच्चियां क्लास 6 की प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। छोटी बच्चियों का गैंगरेप हो रहा है। क्लास 10 की बच्ची सुसाइड कर रही है, कंकाल मिल रहा है बेटियों का। 64 गैंगरेप का मतलब समझते हैं आप? और उसके बाद बीजेडी चुपचाप बैठी हुई है। बीजेपी को ये मुद्दा नहीं लगता है। आपकी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महिला है, आपकी स्पीकर महिला है। लानत है महिला होने पर, अगर आप इस मुद्दे पर एकजुट होकर एक मत में महिला सुरक्षा के लिए नहीं बोल सकते हैं। अब क्या लग रहा है 27 तारीख जो एक विक्षोभ होगा, तो कोई उसको उनके लिए अप्रिशिएट करेंगे, तो बाकी कोई 27 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के, हम सरदार पटेल के लोग हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, खड़गे जी के सिपाही हैं, और हम किसी से डरते नहीं हैं। सरकार क्या करेगी? हमारा दमन करेगी, हमें लाठियों से पिटवाएगी, हमें पुलिस से प्रताड़ित कराएगी। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पूरी तरह से विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे कि ये सोती हुई सरकार जागे और अपना फर्ज निभाए। पड़ेगा तो मैं तो आज चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बहुत सीनियर कोलीग्स हैं यहाँ पर। AICC सेक्रेटरी हैं रोजलीना जी, हमारे इंचार्ज हैं अजय कुमार लल्लू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भक्तचरण दास जी, ये सब लोग शामिल होंगे। कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? आपको लगता है आधी आबादी की सुरक्षा की बात करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? और मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट की चिंता नहीं, हमें महिलाओं की चिंता है। धन्यवाद। थैंक यू।